अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, कक्षा 4 के लिए आज हम फिर से वही पाठ लाए हैं, हमारे राष्ट्रीय गौरव। यानी हमने पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था, राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक के निशान कौन कौन से हैं, ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में हमने जाना। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है बच्चों? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जो 3 रंगों का है। ऊपर का केसरिया है, बीच में सफ़ेद रंग है और नीचे सबसे नीचे इसके हरा रंग है और बीच में एक गोल ब्लू रंग यानी नीले रंग का एक चक्र है जिसे अशोका चक्र कहते हैं। इसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है, ये हमारे देश का प्रतीक है, इसे हम तिरंगा कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसे कब अपनाया गया बच्चों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अब उसके बाद देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी यानी बर्ड। राष्ट्रीय बर्ड कौन सा है? हमारी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। ये सबसे सुंदर पक्षी है, इसीलिए इसे भारत में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया 26 जनवरी 1963 को। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी है मोर यानी नेशनल बर्ड। अब है राष्ट्रीय पुष्प। पुष्प यानी फ्लावर, नेशनल फ्लावर यानी पुष्प यानी फ्लावर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लोटस। ठीक है, इसे प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में शुभ का प्रतीक माना जाता है, यानी अच्छा, जो भी अच्छा होता है इसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो लोटस जो है, पुष्प कमल जो है हमारा राष्ट्रीय फूल है, यानी राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। इसके बाद है राष्ट्रीय पशु। पशु यानी एनिमल। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी शेर। बाघ, शेर, हिंदी में बाघ कहते हैं और उर्दू में शेर कहते हैं, टाइगर। क्यों ये हमारे राष्ट्र का प्रतीक है? क्योंकि वो बाघ जो है बहुत ही शक्तिशाली पशु है, इसीलिए वो हमारे देश का प्रतीक है। इनके शरीर पर काली धारियाँ होती है, शेर पर धारियाँ यानी जैसे कि ये ब्लैक लाइन्स। ठीक है, वर्ष 1973 में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यानी ट्री, नेशनल ट्री। कौन सा ट्री है ये? बरगद का पेड़ यानी बनियन ट्री। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद सबसे लंबी आयु वाला एवं विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ वृक्ष होता है, यानी बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा लंबी आयु तक जीता है और हर ज़्यादा फैलावा होता है, इसीलिए हमारे देश का ज़्यादा फैलावा और सबसे ज़्यादा आयु वाला यानी उम्र वाला होता है बरगद का पेड़, इसीलिए हमारे देश का वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, बरगद का पेड़ यानी बनियन ट्री। राष्ट्रीय नदी यानी नदी, रिवर कौन सी है? गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसे भारत सरकार ने द्वारा नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी है गंगा, इसलिए इसे राष्ट्रीय नदी कहा गया है, गंगा को। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। देखिए, जन गण मन। ठीक है बच्चों, ये है हमारे देश के प्रतीक। आपको ये करना है अपनी हिंदी की क्लास वर्क में। हमारे चिन्ह जो है, ध्वज है, राष्ट्रीय पक्षी, पुष्प, इसके पशु, वृक्ष, नदी और राष्ट्रीय गान का जो है चित्र लगाकर आपको पेस्ट करना है और वहाँ नीचे उनके बारे में भी लिखना है। ये आपका प्रोजेक्ट है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में करिए। ठीक है, अच्छी सुंदर, अगर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं तो ड्रॉ करिए यानी उतारिए, या फिर आप कोई चार्ट से लेकर भी चिपका सकते हैं।
या फिर एक ड्रॉ करके एक चिपका कर, इस तरह से नहीं, पूरे एक साथ ड्रॉ ही करिए या तो चिपकाइए। इस तरह से अपना ये कार्य करिए, गृह कार्य है आपके लिए, अच्छी तरह से करिए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।